डेविड लिविंगस्टन ने अपनी सेवकाई को जब साउथ अफ्रीका में शुरू किया था, उन्हें बहुत सारे तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। कई सारे ट्राइबल ग्रुप्स उनका विरोध करते थे। उनमें से एक ट्राइबल ग्रुप इनका बहुत ज़्यादा विरोध करते थे और इन्हें ख़त्म करने का तक प्लान बना रहे थे। एक दिन डेविड लिविंगस्टन और उसकी सारी टीम मिलकर अपने टेंट को जब सेट कर रहे थे, ये ट्राइबल ग्रुप ने प्लान बनाया कि आज रात को हम डेविड लिविंगस्टन और उसके टीम के सारे मेंबर्स को ख़त्म कर देंगे। ये मैसेज डेविड लिविंगस्टन के पास पहुंचा और वो घबरा गए। वो अपने टेंट के अंदर गए और वहाँ पे अपने किताब को निकालकर उसमें लिखने लगे। जनवरी 14, 1856 उन्होंने अपनी किताब को निकालते हुए लिखा कि मैं बहुत सारे प्लान, बहुत सारी योजनाओं के साथ साउथ अफ्रीका में आया था, लेकिन ये सारे क्रूर ट्राइबल लोगों की वजह से मुझे लगता है कि मेरा प्लान यहाँ पे काम नहीं करेगा। वो बहुत घबराहट के साथ लिख रहे थे और जो अक्षरों को पढ़ने वाले व्यक्ति है, उन्होंने इस प्रकार से बताया कि जब डेविड ये अक्षरों को लिख रहे थे, उनके मन के अंदर बहुत सारा घबराहट था और वो डर के साथ लिख रहे थे। और डेविड लिविंगस्टन आगे वापस लिखने लगते हैं। वो इस प्रकार से लिखते हैं कि एक व्यक्ति ने इस प्रकार से कहा है कि मैं तुम्हारे साथ जगत के अंत तक बना रहूंगा, तो मैं अब से घबराऊंगा नहीं, किसी बात से डरूंगा नहीं। और जो अक्षर पढ़ने वाले लोग हैं, उन्होंने इस प्रकार से कहा कि जब डेविड लिविंगस्टन इन बातों को लिख रहे थे, वो उनका मन हियाव के साथ और दृढ़ होता जा रहा था। रात बीती और जो ट्राइबल ग्रुप इन्हें खत्म करने के लिए आने वाले थे, वो वहां से चले गए और इन्हें कुछ हुआ नहीं। 2 साल बाद ये ट्राइबल ग्रुप पूरे विश्वास में आ गए। एक दिन डेविड लिविंगस्टन इस ट्राइबल ग्रुप के मुखिया के साथ बैठते हुए बात करते वक्त इनसे पूछा कि मैंने सुना कि आप हमें मारने आने वाले थे, फिर क्यों हमें नहीं मारा? उन्होंने बोला, हम सब तैयारी के साथ आ गए थे, तलवार हमारे हाथ में थी, भाले हमारे पास थे, हम पूरे प्लान के साथ तैयार थे। और जैसे ही हमने हमारे कदम को बढ़ाया, हमने देखा कि बहुत बड़े योद्धा, करीबन 47 योद्धा आपके तंबुओं के बाहर तलवार को लेकर खड़े थे। हम घबरा गए और हम वहां से निकल गए। वक्त बीत गया और धीरे धीरे करके ये ट्राइबल ग्रुप विश्वास में बढ़ने लगे। एक दिन स्कॉटलैंड का एक चर्च जो डेविड लिविंगस्टन और उसके टीम को मिनिस्ट्री में सपोर्ट करते थे, उन्होंने डेविड को चर्च में प्रचार करने के लिए बुलाया। प्रचार के दरमियान उन्होंने ये घटना को लोगों के सामने रखा और जब डेविड लिविंगस्टन चर्च में से निकल रहे थे, एक व्यक्ति उनके पास दौड़कर आया और उनसे कहा, डेविड रुकिए, मुझे आपसे एक बात कहना है। क्या आपने कहा जनवरी 14 तारीख? हाँ, जनवरी 14 तारीख। क्या आपने कहा 1846? हाँ, 1846 को। डेविड, मैं आपको कहना चाहता हूँ, उस रात को कुछ लोग मेरे पास आए थे और हम एक साथ आपके लिए, आपकी टीम के लिए, आपकी सेवकाई के लिए एक मन होकर प्रार्थना कर रहे थे। और वो करेक्ट 47 लोग थे। आप सोच रहे होंगे, आप तो एक कमरे में बैठ के सिर्फ प्रार्थना कर रहे हो, प्रार्थना से क्या होगा? लेकिन वचन कहता है असंभव बातें संभव हो जाती है। विश्वास के साथ मांगो, परमेश्वर आपके लिए करके देने वाला परमेश्वर है। उनको पता नहीं था क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, लेकिन उन्होंने एक मन होते हुए प्रार्थना किया और असंभव बातें, बड़ी चट्टान से दिखने वाली बातें, पहाड़ से दिखने वाली बातें उनके सामने संभव होते उन्हें नजर आया। मेरा परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। हम जिसकी आराधना करते हैं, जिसकी प्रार्थना करते हैं, वो त्याग कर छोड़ने वाला नहीं, लेकिन प्रार्थनाओं को सुनने वाला एक परमेश्वर को मैं और आप पुकारते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी बड़ा समस्या मेरे और आपके जीवन में आ जाए, हमें प्रार्थना में हमारे परमेश्वर के साथ दीन और नम्र होते हुए और करीब आना है। तब आप देखोगे जो आपके सामने बड़ी पहाड़ें थी, वो गिरकर समंदर के अंदर चले गए।